Okay, let's continue the IUPAC namings of the carbon compounds. In the previous class, we have learned how to name hydrocarbons, and now we will learn how to name the other carbon compounds like haloalkanes, alcohols, aldehydes, ketones, carboxylic acid. So let's see first the haloalkanes. So haloalkanes means haloalkanes. Alkanes means we know long carbon chain with a single bond. Halogens means like chlorine, bromine, iodine, fluorine. These are halogens. So when you will name them, you will call it as chloro. Bromine is bromo, iodo, and fluoro. So this is how you are going to write the name, and where you are going to write the name, it should be in the prefix. Prefix means नाम से पहले. कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का नाम लिखते हो आप, लाइक पेंटेन, हेक्सेन, ब्यूटेन, प्रोपेन. तो नाम से पहले you will add the names of these halogens as chloro, bromo, iodo, fluoro. जैसे मान लो ये आपके पास एक कार्बन चेन है, ठीक है, और इस तरफ आपके एक हेलोएल्केन, दिस X मीन्स हेलोएल्केन लगा हुआ है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगा हुआ है. तो दिस इज हाउ इट इज अटैच्ड टू द कार्बन कंपाउंड. ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड मोर वंस वी विल डू द नेमिंग. पहले हम इन सबको अल्कोहल्स और एल्डिहाइड कीटोन सबको कर लेते हैं, देन वी विल डू सम एग्जाम्पल्स. ठीक है, ये तो था हेलोएल्केन्स. लेट्स डू फॉर अल्कोहल्स. नाउ फॉर अल्कोहल्स, how the alcohol group will be attached to the carbon chain. Like this is a carbon chain, alcohol is OH. So whenever you see, ये तो carbon chain होगी, carbon chain का एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेगा कौन? OH. यहाँ पे X था, यहाँ OH. And how you are going to name them? हर एक के नाम के पीछे लगेगा OL, all. और ये कहाँ लगेगा? This will be added in the suffix नाम के पीछे. इतना याद रखो. ठीक है, यहाँ पे हेलो एल्केन्स जो थे वो प्रीफिक्स में लगेगा नाम, और रेस्ट ऑफ ये सब जो हम पढ़ेंगे अभी, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उनके नाम के पीछे लगेंगे जो वर्ड्स हम यहाँ याद करें. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट वी विल सी द एल्डिहाइड्स. एल्डिहाइड्स में लाइक दिस इज योर कार्बन चेन, ठीक है, और उसके साथ यहाँ लगेगा एक, यहाँ लिखती हूँ चलो, सी, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और H होगा, डबल बॉन्ड OH. ठीक है, और दिस इज ऑल्सो रिटन एज CHO. सो दिस इज एन एल्डिहाइड ग्रुप. और यहाँ पर भी आपके नाम के पीछे क्या लगेगा? AL, अल, ये था OL, ऑल, और ये भी कहाँ लगेगा? सफिक्स. क्लियर? ओके. नेक्स्ट लेट्स सी फॉर कीटोन. अच्छा, कीटोन्स में कार्बन चेन, कार्बन इस तरह लगेगा, ठीक है, और डबल बॉन्ड O आएगा. कीटोन में देखो, यहाँ पे एल्डिहाइड में इस एक ही कार्बन की ज़रूरत है, ठीक है, कार्बन के एक पे डबल बॉन्ड O लगेगा. लेकिन यहाँ कीटोन में जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O का बॉन्डिंग हुआ है उसके दोनों तरफ यू शुड हैव कार्बन. इधर भी कार्बन होना चाहिए, उस कार्बन के इस तरफ भी कार्बन होना चाहिए. ठीक है, दैट मीन्स वी नीड 3 कार्बन्स फॉर कीटोन. तो जब 3 कार्बन इस तरह हो एक साथ और सेंटर वाले पे डबल बॉन्ड O है, देन इट इज कीटोन. और इसके नाम के पीछे लगता है ONE. ये 1 नहीं है, दिस इज नोन एज ऑन. ठीक है, और ये भी कहाँ लगेगा? सफिक्स में. प्रोपनॉन, ब्यूटेनॉन, ऑन, ऐसे इसको प्रोनाउंस किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है C, और इसके डबल बॉन्ड O, और दूसरी तरफ होगा OH, और इसको ऐसे भी लिखते हैं COOH. ठीक है, अब ये भी एक ही सिंगल कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है. तो
इसका द नेमिंग हाउ यू विल डू, सफिक्स में ही इसके में भी ऐड होगा नाम, एंड दैट विल बी ओइक, ओइक, और साथ में लग जाता है एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो दीज वर द नेम्स, हाउ यू आर गोइंग टू राइट द नेम्स। अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ एक कीटोन है जहाँ पर यू नीड 3 कार्बन एटम्स। ठीक है, बाकी सब में एक एक कार्बन के साथ इस तरह हर एक फंक्शनल ग्रुप, ये जो हमने अटैच किया है लाइक अल्कोहल्स के साथ OH, एल्डिहाइड्स के साथ डबल बॉन्ड O लगा है ना, डबल बॉन्ड O और H लगा है, कीटोन्स के साथ भी डबल बॉन्ड O लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ COOH ग्रुप लगा है, तो दीज आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, चलो अब हम पढ़ते हैं कुछ नेमिंग्स की हाउ यू विल नेम देम। फर्स्ट एग्जाम्पल लेट्स सी, द फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर CH3, CH2, 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 CH3, and let's write here Br। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स सी द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको लीस्ट नंबर दो, 1 2 3 4 5, 5 है, दैट मीन्स इट इज पेंटेन, सिंगल बॉन्ड है सब में, तो यू विल राइट हियर एज पेंटेन। और क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है? हेलोजन है, और हेलोजन के प्रीफिक्स में नाम लगता है, ये ब्रोमीन था, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? दिस विल बी ब्रोमोपेंटेन, दिस विल बी ब्रोमोपेंटेन। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स राइट हियर CH3, CH2, CH2 और Cl। तो इसका लॉन्गेस्ट चेन क्या है? दिस इज 3 कार्बन एटम्स, दैट मीन्स इट इज प्रोपेन। ठीक है, और इसके साथ कौन सा हेलोजन है? क्लोरीन, यानी कि क्लोरो, तो इट विल बी क्लोरोप्रोपेन। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज CH3, CH2, 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 OH। ठीक है, ओके, द लॉन्गेस्ट चेन इज 1 2 3 and 4, ब्यूटेन। ठीक है, चलो यहाँ लिखते हैं ब्यूटेन। अब ये एल्कोहल ग्रुप है और इसके सफिक्स में लगेगा, क्या लगेगा सफिक्स में? ऑल, एल्कोहल ग्रुप है, तो याद रखो व्हेनेवर यू आर राइटिंग ऑल, तो लास्ट में जो ई होगा, ये वाला ई कट हो जाएगा और उसकी जगह पे लग जाएगा ऑल, तो क्या नाम हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, देन इट विल बी मोर क्लियर, लाइक CH3, CH2, CH2, OH, तो 3 कार्बन एटम्स, तो इट विल बी प्रोपेन, प्रोपेन। लेकिन क्योंकि लास्ट में हमें क्या लगाना है? हमें सफिक्स लगाना है OL का, तो ई नहीं लगेगा, वी विल राइट OL, प्रोपेनॉल। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, CH3, CH2, CH3, and here it's double bond. Okay, अब यहाँ पे ध्यान दो कि we have 3 कार्बन एटम्स और सेंटर वाले के ऊपर डबल बॉन्ड O है, तो जब भी 3 कार्बन एटम्स और सेंटर वाले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O हो, तो we know that it is a कीटोन ग्रुप। ठीक है, और कीटोन ग्रुप के सफिक्स में क्या लगता है? नॉन, इसको 1 नहीं पढ़ेंगे हम, नॉन। कैसे नाम लिखेंगे? लॉन्गेस्ट चेन काउंट करो, 1 2 3 and 4, ब्यूटेन है ना, लॉन्गेस्ट चेन ब्यूटेन है, लेकिन इसके लास्ट में ई नहीं लगाएंगे हम, तो वी विल रिमूव दैट ई एंड वी विल राइट ऑन, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन।
क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। CH3, CH2, CH2, COOH। ठीक है, COOH। अब ये क्या है COOH? दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स, है ना। तो लॉन्गेस्ट चेन काउंट करो, 1 2 3 4। 4 मीन्स ब्यूटेन। तो लास्ट का we will remove the E and we will write the suffix as oic, butanoic acid. Clear? So this is butanoic acid. Let's do the next example. Here it is, let's see, C2H5 and here H and double bond O. अच्छा देखो, ऐसे भी आता है, तो इसका मतलब है कि कितने कार्बन्स हो गए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 कार्बन एटम्स हो गए। तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी प्रोपेन। लेकिन क्योंकि साथ में ये बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O है, तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, ये एल्डिहाइड है। क्यों एल्डिहाइड है? देखो, एक तरफ तो कार्बन है पर दूसरी तरफ कार्बन नहीं है, 3 कार्बन एटम्स नहीं है, सिर्फ 2 ही कार्बन एटम है, तो ये कीटोन नहीं होगा, दिस विल बी एन एल्डिहाइड। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसके लास्ट में आ जाएगा अल, प्रोपेनल। आई होप द नेमिंग इज क्लियर नाउ, करेक्ट, फाइन, ओके। अच्छा, इसके अलावा वी हैव डन सम ring formation. Remember the carbon chains also, for the carbon also forms ring chains, जिसके नाम के आगे हम सिर्फ क्या लगा देंगे, साइक्लो। ठीक है, तो नाम के प्रीफिक्स में, नाम से पहले, जैसे चलो एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, लाइक CH2, 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 CH2। देखो अब 4 कार्बन एटम्स हैं यहाँ पे, लेकिन दे आर फॉर्मिंग अ चेन स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सिर्फ नाम के आगे प्रीफिक्स में लगा देंगे साइक्लो, एंड 4 कार्बन एटम्स मीन्स ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह यू कैन ऑल्सो से कि लाइक CH2, 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 तो हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 5। लेकिन क्योंकि रिंग फॉर्मेशन में है तो वी विल राइट साइक्लोपेंटेन। अगर इसी में अगर, अच्छा चलो यहाँ पे देखो, CH2, 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 CH, डबल बॉन्ड CH। ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन है तो 5, ये 5 कार्बन एटम्स और रिंग फॉर्मेशन में है, तो यू विल राइट साइक्लोपेंटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। और एक एग्जाम्पल हमने देखा था, जो कि नॉर्मली दे आस्क द फॉर राइट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन मतलब बेंजीन 6 कार्बन एटम से बनेगा, C C C C लाइक दिस, एंड क्या होगा, हर एक ऑल्टरनेटिव पे आप डबल बॉन्ड ड्रॉ करोगे, और इसके साथ क्या होगा, एक एक कार्बन एटम हर जगह इस तरह अटैच होगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, ओके, फाइन। Okay, now let's see the next one, that is the homologous series. So what do we mean by homologous series? A series of compounds in which same functional group substitutes for hydrogen in carbon chain is called homologous series. Now, with example से समझो, then it will be more clear. For example, methane, है ना? Then after methane is ethane, then comes the propane, butane and so on. ठीक है, अच्छा अभी हमने और फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े, कौन से? फॉर एग्जांपल चलो ले लेते हैं एक अल्कोहल ग्रुप, OH ग्रुप। ठीक है, तो अल्कोहल ग्रुप लिखेंगे तो CH3OH, क्या हुआ इसमें, एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गया, किससे, OH से। देन यहाँ पर भी देखो 6 की जगह पे आप 5 हाइड्रोजन आ गए, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय
OH group. Then here this one 4th 9 OH. ठीक है, एक एक हाइड्रोजन एटम किससे रिप्लेस हो गया? अल्कोहल ग्रुप से. तो ये जो है सेम, देखो ये सीरीज को कहते हैं, ये पूरी सीरीज है एक एल्केन्स की, एंड दिस इज अ सीरीज ऑफ एल्कोहल. तो दिस काइंड ऑफ सीरीज इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप, जैसे ये एल्कोहल है, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूट्स हाइड्रोजन कार्बन, यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन एटम को इसने रिप्लेस कर दिया, किसने? दिस OH फंक्शनल ग्रुप ने. तो दिस सीरीज इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज. ठीक है, ऐसे ही आपकी कीटोन की सीरीज बन जाएगी, एल्डिहाइड्स की सीरीज बन जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज बन जाएगी. तो दैट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज. अच्छा, होमोलोगस सीरीज में एक बात ध्यान देने वाली है कि फ्रॉम वन मेंबर टू अनदर मेंबर, जैसे यहाँ पे देखो CH4 to C2H6, तो ये जो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स है इनके अंदर डिफरेंस होता है एक कार्बन एटम का और 2 हाइड्रोजन एटम का. देयर विल बी डिफरेंस ऑफ 1 कार्बन एटम and 2 hydrogen atoms. Now you see the next member of this series, C3H8. Now you see what is the difference of carbon atom? 1 carbon atom. And if you see for the hydrogen atom, 6 and then 8, that means 2 hydrogen atom. So in homologous series, there will be a difference of 1 carbon atom and 2 hydrogen atoms in 2 consecutive members. In this way also you can define homologous series. और इस homologous series में क्या होता है? इनका same chemical properties होती है. Remember, same chemical properties. और difference क्या हो जाएगा? Different physical properties. Different physical properties. अब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों? क्योंकि देखो इस सीरीज में, अल्कोहल की सीरीज में सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है, अल्कोहल है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, लेकिन इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर चेंजिंग एंड हाइड्रोजन एटम्स आर चेंजिंग, बॉन्डिंग इज चेंजिंग, देयरफॉर देयर डिफरेंस विल बी इन द फिजिकल प्रॉपर्टी. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट होमोलोगस सीरीज. अच्छा, अब यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड? So remember, the first type of question they usually ask is draw the structure. Draw the structure. और कोई भी नाम दे देंगे आप. And you have to draw the structure. Like ethanoic acid. चलो देखते हैं यहाँ पे. Ethanoic acid. ठीक है, तो पहले तो लॉन्गेस्ट चेन क्या है? ईथेन की है. ईथेन मीन्स हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 2 कार्बन एटम्स. तो चलो यहाँ ड्रॉ करो 1 and 2. और क्योंकि ओइक एसिड मतलब OOH ग्रुप है, तो यहाँ पे लगा देंगे हम OOH, और बाकी जगह पे हम लगा देंगे हाइड्रोजन एटम्स. तो ये हो गया आपका इथेनोइक एसिड. इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, देखो 1 2 डबल बॉन्ड O. ठीक है, और इस तरफ क्या है? OH. तो यहाँ 4 एटम्स हो गए, पूरे 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए, एंड हियर यू राइट इट लाइक दिस. सो दिस इज इथेनोइक एसिड. नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ब्रोमो पेंटेन. तो पहले तो लॉन्गेस्ट चेन चेक करो क्या है. पेंटेन, एन है यानी सिंगल बॉन्ड है, 5 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 and 5. ठीक है, और ब्रोमो एक क्या है? हेलोएल्केन लगा है, फर्स्ट मेंबर ही है इसका, फर्स्ट नंबर पे ही लगा है. 2 ब्रोमो 3 नहीं लगा है, तो यहाँ पे सिर्फ ब्रोमो है, मीन्स फर्स्ट कार्बन एटम पे ब्रोमो लगा है. तो बाकी नाउ अब रेस्ट ऑफ द कार्बन चेन में आप हाइड्रोजन ऐड करके कंप्लीट द स्ट्रक्चर. ओके, वन मोर, लेट्स डू. ब्यूटेनॉन. तो नॉन क्या होता है? कीटोन ग्रुप. ब्यूटेन मतलब कि 4 कार्बन एटम्स, 1 2 3 and 4. अब कीटोन ग्रुप है मतलब 3 कार्बन एटम्स चाहिए ही चाहिए, और सेंट्रल कार्बन एटम पे यू विल हैव अ डबल बॉन्ड O. ठीक है,
तो अब रिमेनिंग कार्बन एटम्स का यू कंप्लीट द 4 bonds. H, H, and this is butanone. Okay, let's do the next one. That is hexanal. Hexanal. Now, al means it's an aldehyde group, Al. So, hexa means 6. So, 6 carbon atoms, 3, 4, 5 and 6. Because it is an aldehyde group, so double bond O and H. ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा देंगे? Hydrogen atoms. So, like this is an hexanal. Clear? Okay. Now, what else they can ask is write the isomers of the following. Now, what do you mean by isomers? Isomers means the compounds having the same chemical formula, or you can say the same molecular formula. Okay? The chemical formula है या फिर आप molecular formula जिसे कहते हो, that is same, but your structural जो formula है वो अलग हो जाएगा. Structural formula will be different, but your chemical formula will be same. Now, let's see with an example कि इसका isomers बनाओ. C4H10 butane. तो first isomers तो क्या isomer क्या हो जाएगा? 4 carbon atoms with attached hydrogen atoms. ठीक है, इनके साथ hydrogen atoms लगा दो. चलो ये हो गया आपका what you say butane. अब सेकेंड ब्यूटेन, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, CH3, CH2, CH2, CH3. तो ये क्या हो गया? दिस इज ब्यूटेन. अब नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, CH3, CH2, CH3 और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH आएगा. तो ये क्या हो गया? देखो लॉन्गेस्ट चेन 1, 2, 3 और सेकेंड कार्बन एटम पे यू हैव अ मिथाइल ग्रुप. तो दिस इज व्हाट? दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन. नाउ दीज आर द आइसोमर्स ऑफ व्हाट? C4H10 ब्यूटेन के. देखो दोनों में ही यू विल हैव द सेम कार्बन एटम, सेम हाइड्रोजन एटम, बट देयर what you say the structural formula is different. इसमें भी कार्बन एटम 4 है, यहाँ पे भी कार्बन एटम 4 है. So this is what is isomers. Now the next type question that is asked is write the formula of next member of homologous series. ठीक है, homologous series का कोई एक मेंबर दे देंगे, फॉर्मूला उसका लिखना है ऑफ द नेक्स्ट मेंबर ऑफ द homologous series. फॉर एग्जाम्पल दे विल गिव लाइक C2H6. ठीक है, इथेन. अब इसका नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज का मेंबर कौन सा है? इस सीरीज का नेक्स्ट मेंबर आपको लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है. तो हमें पता है कि होमोलोगस सीरीज में डिफरेंस क्या होता है? 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स का. CH2 एक कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम्स. तो नेक्स्ट कार्बन एटम विल बी 3 कार्बन एटम्स एंड नेक्स्ट विल बी 2 मोर देन दिस, 6, 7, 8. तो प्रोपेन ये हो गया इसका नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट होमोलोगस मेंबर. ठीक है, अब नेक्स्ट एक और करते हैं, C5H11Br. ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा? C6H, 2 more than 11 is 12, 13. C6H13 और साथ में ब्रोमो ऐसे ही लगेगा. ओके, वन मोर लेट्स डू C2H5. C2H5 COH. अब इसका नेक्स्ट मेंबर इस होमोलोगस सीरीज का 1 कार्बन एटम मोर एंड 2 हाइड्रोजन एटम मोर, 5, 6, 7 COH. Clear? Fine. So this is how they can ask the different questions, or you have to write their
और ऐसे भी होगा कि दे विल गिव यू द स्ट्रक्चर एंड यू हैव टू राइट द नेम, जैसे कि यहाँ पे हमने अभी भी कितने सारे एग्जाम्पल्स किए हैं, ये सारे यही है ना, स्ट्रक्चर्स दिए हैं एंड आपने उनके नाम लिखे हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर्स गिवन, यू हैव टू राइट द नेम, और फिर दे विल गिव यू द नेम, लाइक यहाँ पे नाम दे दिया, यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, फिर दे विल आस्क यू टू राइट द आइसोमर्स, ठीक है। और इस तरह हम लोग सीरीज के मेंबर्स का लिखना। सो दिस इज ऑल अबाउट today's class, and in the next class we will do the chemical properties of carbon compounds. Thank you and bye.